यह नंबर सिस्टम का 22वां पार्ट है और एपी, जीपी और एचपी का जो सीरीज चल रहा है उसका यह छठा पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट में आपने एपी, जीपी का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा है। आज भी हम जो है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, कहता है क्या, स्क्रीन पर भी आपका सवाल आ रहा है। तो सवाल है कि यदि k-2 2k+1 और 6k+3 गुणोत्तर श्रेणी में हो, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कि दूसरा पद बटा पहला पद और तीसरा पद बटा दूसरा पद एवं प्रकार से चौथा पद बटा तीसरा पद आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि उसका कॉमन रेशियो हम इसी तरह निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि दूसरा पद 2k है, तो 2k+1 बटा कितना, k-2 बराबर हुआ किसके, 6k+3 बटा किसके, आपका 2k+1 के, 2k+1 के। ध्यान रखिएगा, दूसरा पद बटा पहला पद और यहां तीसरा पद बटा दूसरा पद। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 2k+1 का तिगुना है, ये इससे ये 3 बार में कट जा रहा है। अब मेरा काम करना क्या हो गया, आसान हो गया, हल करते हैं। ये 3 इससे गुना होगा तो 3 गुना के 3k-6 बराबर यह होगा 2k प्लस कितना 1। अब ये इधर आ जाएगा, 3k में 2k घट जाएगा तो k, और ये -6 है उधर जाके जुट जाएगा 1 में, यानी कितना आंसर हो जाएगा 7। आप टिक लगाएंगे। तो कुछ खास है नहीं, आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आप प्रैक्टिस करते चलें। अगले सवाल को देखें। सवाल क्या है अगला, कहता है यदि श्रेणी है 5 है, 10 है, उसके बाद 20 है, 40 है, डॉट 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 2080 है, सॉरी 1280 है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, जहां पर कॉमन रेशियो यानी r बराबर 2 है। क्लियर, दुगुना होता जा रहा है। और यहां पर a पहला पद है जो कि क्या है, 5 है, और आपका पूछा कौन सा पद जो है 1280 है, मैंने केम्मा पद 1280 होगा। तो आप लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, आप जानते हैं लास्ट नंबर जो होता है वह a गुना r पर पावर n-1 होता है, नहीं होता है। यानी ये तीसरा पद है तो r क्या बार गुना हुआ, 1 बार और 2 बार, नहीं तो वही चीज है nवा पद जो होगा n-1 उसका क्या होगा, घातांक होगा, और वह किसके बराबर है, 1280 के बराबर है। हल कर लीजिए। a बराबर यहां पर 5 है, उसके बाद a बराबर 5, r बराबर 2 पर पावर n-1 बराबर 1200 क्या है, 80 है। अब 1280 ये 5 कितना बार है, 5 दूनी 10, 2 पचे 25, 5 छके यानी 256। तो क्या मैं 2 पर पावर n-1 बराबर इसको 2 पर पावर कितना लिख सकता हूं। तो आप जानते हैं 2 पर पावर 5 बराबर होता है कितना, 32, और 2 पर पावर 5 बराबर 32, 2 पर पावर 6 बराबर 64, 64 दूनी 128, 7 यानी 2 पर पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 8 बराबर होगा 256। अब आधार दोनों का समान है, कट गया। n-1 बराबर क्या हो गया, n-1 बराबर 8, इसलिए n बराबर क्या होगा, 1 उधर जाके जुट जाएगा, 9 होगा। तो इस तरह आप सवाल को बना रहे हैं। चलिए बढ़ते चले, समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपका। सवाल है तीसरा, अगला सवाल है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है ना वह 4 है और इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप सीख चुके हैं पिछला वीडियो में, यदि गुणोत्तर श्रेणी का 5 गो पद मानना होगा तो हम कैसे मानते हैं, a लिखते हैं यहां, इधर लिखते हैं AR, तो इधर लिखते हैं A बटा R, इधर लिखते हैं AR², इधर लिखते हैं A बटा R²। तो 5 गो पद हम क्या किए, मान लिए। इसमें कहता है तीसरा पद 4 है, तो भैया इसका अर्थ A बराबर 4 है, A बराबर क्या है, 4 है। और कहता है कि इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। एक चीज बताइए, जब इसको हम गुना करेंगे, यही चीज तो सिखाए हैं
तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो सिर्फ ए ना बचा आपके पास, यानी ए गुना ए गुना ए गुना ए, क्या बार ए पर पावर 5 बचा, इतना आपके पास बचा, और ए का वैल्यू 4 है, इसका अर्थ 4 पर पावर 5 आपको निकालना है, और 4 पर पावर 5 होगा कितना, 1024, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, देखिए अगला कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुने के बराबर है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका जो 7वां पद है, तो गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होता है, T7 जो होता है, ध्यान रखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का वह a गुना r पर पावर 6 होता है, 7वां पद। और कहता है और उसके चौथे पद में 7वां पद जो है चौथा पद के 8 गुने के बराबर है, मतलब ये जो बराबर किसके है, ये बराबर है, चौथा पद होगा a गुना r पर पावर 3 गुना, इसमें जब 8 करेंगे तो यह इसके बराबर हो जा रहा है। क्लियर? तो हम यहां से क्या देखते हैं, a कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, r बटा 3 यहां आ गया, तो भैया r पर पावर 6 बटा r पर पावर 3 बराबर कितना, 8, ये ऊपर से 3 गो r, नीचे में 3 गो कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना, r पर पावर 3 बराबर 2 पर पावर 3, 8 को हम लिखा 2 पर पावर 3, तो 3 3 कैंसिल, r बराबर क्या निकलेगा, 2। अब हमको पूछा है कि तो इसका प्रथम पद क्या होगा, यदि प्रथम पद पूछा, यदि पांचवा पद 48 हो, तो भैया T5 क्या होगा, T5 जो होगा वह a गुना r पर पावर 4 होगा। अब देखिए प्रथम पद आपको पूछा है, कहता है यदि पांचवा पद कितना है, या किसके बराबर है, 48 के बराबर है, r का वैल्यू आप जानते हैं कितना, 2, तो a गुना 2 पर पावर 4 होता है 16 बराबर 48, ये 16 चौके कट जाएगा, तो a का मान नहीं निकल जाएगा, यानी आप एक किसमें टिक लगाएंगे, 4 में टिक लगाएंगे। बढ़ते चलिए, समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है अगला, कहता है क्या कि श्रेणी है 3 9 27 डॉट 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 कितने पदों का योग, पता नहीं कितना पद है, लेकिन इसका एसएन क्या है आपको दिया है 363। तो आप एक चीज बताइए, यदि गुणोत्तर श्रेणी जहां r का मान जो है 1 से बड़ा होगा, तो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है a इंटू r पर पावर n-1 बटा कितना, r-1। अब यहां पर देखिए a आपको दिया है 3 और r दिया 3 या 9 का रेशियो चल रहा है, यानी 3a भी है, रेशियो भी 3 है, एसएन बराबर 363, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 गुना 3 पर पावर n घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1 तो 2 बराबर कितना, 363। अब हल करते 3 कितना बार में, 121 बार में। अब 121 दूनी कितना हो जाएगा, 242, तो 3 पर पावर n-1 बराबर 242, ये 2 उधर से जाके गुना हो गया। एक ही जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 पर पावर n बराबर कितना, 243। तो भैया 3 पर पावर n बराबर, इसको हम 3 पर पावर 5 लिखते हैं, क्योंकि 3 243 होता है, 3 पर पावर क्या होता है, 5 होता है, 3 3 कैंसिल, n बराबर क्या निकला, 5 निकला। यही तो पूछा था कि कुल कितने पद हैं, ये हमको बताइए। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि सीमित गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात आपको दिया है, कहा है r बराबर कितना है, इधर लिखते हैं r बराबर 3 है, तथा अंतिम पद अर्थात Tn बराबर कितना है, 486 है, और इनके पदों का योग Sn बराबर जो है 728 है, तो a बराबर आपको निकालना है। पॉइंट क्लियर? ये सब मेटेरियल है, रेशियो दिया है, अंतिम पद दिया है, कुल पदों का योग दिया है, और प्रथम पद आपको पूछा है। तो अब आप एक चीज बताइए, पहले ये सोचिए कि अंतिम पद यदि 486 है, तो अंतिम पद बराबर क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला आप सीखे हैं, तो आप सीखे a गुना r पर पावर n-1 बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 486। अब r तो आपको पता है कि 3 है, तो ये r मिटा के 3 पर पावर n-1 लिख दीजिए। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसको आप समीकरण फर्स्ट मानिए, हो सकता है जरूरत आएगा।
अगला क्या है कि इनके पदों का योग 728 है। यदि पदों का योग 728 है तो हम क्या लिख सकते हैं? पदों का योग होता है a इंटू आर पर पावर एन माइनस आर पर पावर एन माइनस यहां 1 बटा आर माइनस 1 बराबर हम कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 728। अब समझने वाली बात यहां पर है कि आर का वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिखिए, यहां भी 3 घटा 1 2 लिखिए, 2 उधर जाके क्या होगा? गुना होगा। आप इसको समझ रहे हैं? यानी ये हुआ a इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा? 1456। इसको आप समीकरण सेकंड मान। अब देखिए हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि ये जब आप हल करेंगे इसको, ये आप हल कीजिए, ये हो जाएगा कितना? a गुना 3 पर पावर n, ये इसके साथ गुना होगा। a गुना 3 पर पावर n घटाओ a बराबर 1456। बढ़ते चले जा रहे हैं इसको लेकर। अब इस टर्म को, इतना गो टर्म को, a गुना 3 पर पावर n को क्या मैं a गुना 3 पर पावर n को, मानिए एक सपोज दैट 3 पर पावर 5 रहता, समझिए पहले, तो इसको 3 पर पावर 4 गुना 3 लिख सकता था मैं क्या? ये 3 पर पावर 4, इधर 4 को लगा दिया 3 और इधर ए को निकाल दिया, यानी 5 को मैं क्या किया? 5 घटाओ 1 लिखा। वही चीज मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसा a गुना 3 पर पावर n को लिख रहा हूं 3 पर पावर n माइनस 1 गुना 3, क्लियर? और घटाओ कितना? a बराबर 1456। कहेंगे आपको फायदा क्या हुआ? देखिए फायदा हमको ये हुआ, ये इसका मान हमको पता है, a गुना 3 पर पावर n माइनस 1 बराबर क्या है? 486। तब हमारा क्या होगा? 486 यदि हम मान पुट कर दें तो गुना क्या हो जाएगा? गुना 3 घटाओ a बराबर 1456। आपको पहला पद पूछा है, अब पहला पद a उधर चल जाएगा तो 1456 आ जाएगा, यानी 486 गुना 3 कितना होगा? 76 18 के 8 बाकी रहा 1, 3 8 24 1 25 के 5 2 4 3 12 2 14, 1458 1456 आके घट जाएगा, बराबर कितना बचेगा? a, यानी a का मान कितना निकला? 2। यही तो हमको पूछा था, हम टिक लगाएंगे। यानी आप प्रोसेस के तत्व बनाते रहिए, आपसे बनता चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/10, देखिए क्या है? 1/10 पर पावर 1 जोड़ 1/10 पर पावर 2 जोड़ 1/10 पर पावर 3 जोड़ ऐसे 1/10 पर पावर 4 जोड़ डॉट 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 1/10 पर पावर कितना? 5 है। मतलब कि ये डॉट डॉट नहीं, 1/10 पर पावर 5 है। तो इसका अर्थ है हमको दिया हुआ है पहला पद हमको है 1/10, यानी a बराबर 1/10। आर बराबर क्या है? आर बराबर दूसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा पद बटा पहला पद बनेगा 1/100, अब बटा यानी गुना हो जाएगा 10/1, तो वो भी 1/10 निकला, यानी आर भी हमारा क्या निकला? 1/10 निकला। अब हमको पूछ जा रहा है इसका योग बताइए। n बराबर क्या है? 5 है, 1 2 3 4 5 को पद है, तो n बराबर क्या होता है? देखिए समझने वाली बात है, यहां जो रेशियो है आपका वह 1 से छोटा है, और 1 से छोटा रहने की स्थिति में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, होता a इंटू आर पर पावर n नहीं होता है, 1 घटाओ आर पर पावर n होता है। क्लियर? यही चेंजिंग होता है, मैंने छोटा रहता है तो 1 में घटाता है, बड़ा रहता है तो आर में घटता है। क्लियर? अब बटा या 1 घटाओ क्या? आर। अब इसको हल कीजिए, a का वैल्यू क्या है? 1/10, फिर 1 घटाओ आर का वैल्यू क्या है? 1/10 पर पावर कितना? पर पावर आपका हो जाएगा 5, यानी 1 को पर पावर 5 बटा 10 पर पावर 5, तो 1 पर पावर 5 1 के हम लिख दिया इस तरह, बटा क्या है? 1 घटाओ आर, यानी 1 घटाओ 1/10, 10 का 10 घटाओ 1, 9 बटा क्या हुआ? 10। अब हम इसको हल करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको जब हल करेंगे तो ये पूरे टर्म में जाके गुना हो जाएगा, ये गुना में है और ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/10 गुना 10 पर पावर 5 घटाओ 10 पर लघुत्तम लेंगे 10 पर पावर 5 घटाओ 1 बटा कितना होगा? 10 पर पावर 5। क्लियर? और गुना हो जाएगा 10/9, 10/9। तो हम ये क्या हो गया? 10 10 हमारा कैंसिल हो गया,
तो क्या आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन है क्या? हम देखते हैं इस तरह का कुछ ऑप्शन नहीं है। हम क्या करेंगे? नन में टिक लगाएंगे, यानी हम विकल्प पर भी ध्यान देंगे। क्लियर है? तो हम प्रोसेस के तहत इस तरह आते हुए बनाते चले गए। इसी तरह अगला सवाल है आपके लिए। देखिए सवाल कहता है क्या? कहता है जी n का छोटा से छोटा मान क्या होगा। देखिए आपका 1 जोड़ 3 जोड़ 3 स्क्वायर कर दिया, जोड़ 3 पर पावर 3 कर दिया, 3 पर पावर 4 कर दिया। माने कि ऐसा करते हुए आपको कह रहा है कि 3 पर पावर n का योग क्या हो जाए? n का छोटा से छोटा मान क्या रखें जो कि 2000 से क्या हो जाए? इसका मान जस्ट अधिक हो जाए। कोई बात नहीं है। इसका अर्थ हुआ यहां पर a बराबर हमको क्या दिया है? 1, क्योंकि 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, r बराबर क्या है? 3। और n का छोटा से छोटा मान निकालना है। ध्यान रखिएगा हमारा रेशियो जो है ना, r जो है 1 से बड़ा है, तो हमारा योगफल बराबर होगा a इंटू r पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। या n का ऐसा मान रखेंगे जो यह क्या हो जाए? जस्ट बड़ा हो 2000, जस्ट बड़ा हो जाए 2000। क्लियर? यानी उसका मान 2000 से क्या हो? ये अधिक हो जाए, ये अधिक हो जाए। n का क्या मान रखे? छोटा से छोटा, वो 2000 से क्या हो? अधिक हो जाए। तो हमको एक चीज बताइए, a तो अपना मान है क्या? 1, तो a हटा दीजिए, 1 को गुना होगा तो कोई दिक्कतें नहीं। r बराबर 3 है, तो 3 पर पावर n, 3 पर पावर n घटाओ 1, ये 3 घटाओ 1 तो कितना? 2 बटा कितना? 2। अब ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4000। हमको लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब ये 1 उधार हम लेके जा रहे हैं तो 4001 हो गया। अब n का हम क्या मान रखें छोटा से छोटा? देखिए n का मान 3 तिया 81 होता है 3 पर पावर 4 का, और गुना 3 तिया 9 तिया 27 यदि हम करते हैं, यानी 3 पर पावर 7 यदि रखते हैं, हमारा क्या होता है? देखते हैं। 7 का 7, 8 सती 56 के 6, 8 सती 56, और फिर 2 का 2, 8 दूनी 16। यानी इसका मान जो हम देख रहे हैं कि वह हमारा कम में हो रहा है। किससे? 4000 से। तो चूंकि आप 4001 से देखेंगे ना, यदि मैं 81 गुना 81 कर दूं, 3 पर पावर 8 रखूं छोटा मान, तो 81 गुना 81 स्क्वायर करते हैं तो 1, फिर 2 8 16 के 6 बाकी रहा कितना? 1 8 8 64, क्या होता है? 65। जी यहां पर हमको n का मान क्या रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। 7 रखते हैं तो छोटा हो जा रहा है इसका वैल्यू, 8 रखते हैं तो जस्ट बड़ा हो जा रहा है। तो हमको n का छोटा से छोटा मान रखना था। रखने का तो हम 9 भी रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 10 भी रखेंगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा से छोटा मान हमको क्या रखना पड़ेगा? 8, और हम 8 में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चले, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है आपका कि 5 है, जोड़ 1 है, जोड़ 1/5 है, जोड़ डॉट 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 अनंत पद का योग आपको पूछा है। और अनंत पद का योगफल क्या होता है? यदि r का मान 1 से बड़ा हो तो अपरिभाषित निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन r का मान यदि 1 से छोटा होता है तो हमारा होता है a/1 माइनस क्या? r। यही हमारा फॉर्मूला है ऐसा का। तो यहां पर देखते हैं a पहला पद तो 5 है, और r बराबर देखते हैं 1/5 है, 1/5 नहीं, r बराबर क्या है? 1/5 है। और हमको अनंत पदों का योगफल निकाल लीजिए, a बटा यानी a बटा 5 बटा 1 घटाओ 1/5, तो 5 का 5 घटाओ 1, 4/5, तो 5 में 4/5 भाग देंगे तो 5 गुना 5 बटा क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो 25/4 कितना होगा? 6.25। क्या होगा? आपका उत्तर होगा। आप ठीक हो जाएंगे। क्लियर है? बढ़ते चलें, अगला सवाल देखिए। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपका रिवीजन करा दे रहे हैं। कहता है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8 है, इसका दूसरा पद 2 है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद आपको पूछ दिया। देखिए हमको एक चीज बताइए, यदि एक सीरीज है जिसका पहला पद a है और आप कह रहे हैं कि दूसरा पद 2 है,
आप ऐसा कह रहे हैं प्रश्न में कि एक अनंत अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8 है, ठीक है, योग 8 है, यानी आप 8 कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि आर का वैल्यू निश्चित रूप से 1 से क्या है, कम है, अर्थात ए बटा क्या होगा, 1 घटाओ आर बराबर आप कहते हैं 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पद यदि ए और दूसरा पद आप यदि बोल रहे हैं 2, तो रेशियो क्या होगा, आर का मान क्या होगा, तो आर का मान होगा 2 बटा ए, यानी पहला पद हो जाएगा ए, आर का मान क्या होगा, आर दूसरा पद बटा पहला पद होता है, यानी आर बराबर हो जाएगा 2 बटा क्या ए। तब मैं यहां पर लिखूंगा इसको, ए तो ए रहेगा, अब बटा 1 घटाओ 2 बटा ए बराबर कितना, 8। अब मैं इसको हल करता हूं, इसको हल कर रहा हूं, तो ए बटा ए गुना 1 ए घटाओ 2 ए घटाओ 2 बटा ए बराबर कितना, 8। तब इसको लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा तो होगा ए स्क्वायर बटा ए माइनस 2 बराबर कितना, 8। अब ये इसके साथ गुना होगा आगे, तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बराबर 8 ए घटाओ कितना, 16। अब इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर घटाओ 8 है घटाओ 16 बराबर, ये प्लस 16 बराबर कितना, 0। हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। अब द्विघात समीकरण में आ गया तो हमको पूछा प्रथम पद अर्थात ए का स्थान पर हम क्या रखें जो कि ये 0 बना दें। ऑप्शन से हम बना सकते हैं, 16 तो नहीं होगा, बड़ा हो जाता है, 8 64 घटाओ 8 64 ये भी नहीं होगा। 4 रखने से हम देखते हैं, 4 चौके 16, ये 8 चौके 32, ये हमारा काम कर रहा है, यानी 16 घटाओ कितना, 16, ये 16 घटाओ 32, इधरों 16 है, यानी 0 बना रहा है, तो हम यहाँ विकल्प से बना सकते हैं 0। और दूसरा, आप द्विघात समीकरण से यदि निकालना चाहते हैं तो द्विघात समीकरण से भी आप इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये कैसे टूटेगा, ये 4 चौके 16, यहाँ दोनों का क्या होना चाहिए, योग -8 के बराबर होना चाहिए, तो -4 जोड़ 16 बराबर क्या होगा, 0। तो यहां तक में क्या कॉमन आया, ए कॉमन हुआ, ए कॉमन लिए तो ए घटाओ कितना, 4, यहां हम कॉमन क्या लेंगे, और -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस कितना, 4, फिर बराबर 0। तो हम क्या देखते हैं, ए -4 फिर कॉमन लेंगे, यानी ए -4 और ए -4 ही बचा, तो बराबर 0, अर्थात ए -4 बराबर 0, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4। आप उत्तर देंगे, ठीक लगाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है आपका अगला, कहता है कि 6 पर पावर 1/2, 6 पर पावर 1/4, 6 पर पावर 1 बटा कितना, 8। ऐसा करते हुए अनंत पद तक का लिखा है, इस गुणनफल का के गुणनफल का, ये गुना है, गुना के गुणनफल का मान कितना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, यदि गुना पूछा है तो हम तो जानते हैं कि a पर पावर m गुना a पर पावर m, यदि आधार समान है तो उसका घातांक आपस में क्या होता है, जुट जाता है, नहीं, a पर पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहां आधार यदि समान है तो इसको हम लिखेंगे 6 पर पावर 1/2 जो 1/4 जो 1/8, ऐसा करते 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 इनफिनाइट तक, कोई दिक्कत। अब इसको घातांक को तो पहले जोड़िए, घातांक को जोड़ेंगे तो a बराबर क्या है, 1/2, और r बराबर भी 1/4 भागा 1/2 1/2 है। तो भाई अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा, a बटा 1 घटाओ 1/2, यानी 1/2 a है 1/2, यहाँ 1 घटाओ r भी 1/2 है। हल करते हैं 1/2, ये जो है 1 घटाओ 1/2 1/2 होगा, कैंसिल होके क्या बचेगा, 1, तो 6 पर पावर 1 कितना होगा, 6। हम टिक लगाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल है उसी तरह का, 16 8 4 2 डॉट 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 अनंत पदों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर क्या है, a बराबर 16 और r बराबर कितना है, 8/16 यानी 1/2 निकल जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 1 से कम है। तो a बटा अनंत पदों का योगफल, जहां r की वैल्यू 1 से कम हो तो योगफल होता है a बटा कितना, 1 घटाओ r। तो a का मान 16 बटा 1 घटाओ 1/2 तो 1/2। तो ये पलट के क्या हो जाएगा, जब हल करेंगे 16 में भाग दे रहे हैं 1/2 से, तो पलट के गुना हो जाएगा, यानी 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इसी तरह
अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहता है 25 पर पावर 1/3 जोड़ 1/9 जोड़ 1/27 जोड़ डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत पद तक का मान क्या होगा? तो भैया घातांक को जोड़िए। घातांक को हम जब जोड़ते हैं तब तो क्या होगा? a बराबर है 1/3, r बराबर भी 1/3 है न। तो भैया होता है योग कितना? a बटा 1 घटा r यानी 1/3 बटा कितना? 1 घटा 1/3 यानी 3 का 3 घटा 1 2/3 होगा। यानी 1/3 में 2/3 से भाग देंगे यानी 1/3 गुना 3/2 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल, बचेगा कितना? 1/2 बचेगा। अब जरा समझिए 25 पर पावर हमारा बचा 1/2। 1/2 का अर्थ क्या हुआ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? या तो आप √25 लिख दीजिए या नहीं तो 5 स्क्वायर लिखिए और गुना 1/2। क्या 2 2 कैंसिल, कितना बचा? 5। हम 5 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चले। और अब देखिए इसी से संबंधित हम बेहतर प्रश्न की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। सवाल देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। पहले समझिए ग्राफ को। एक आपका समकोण त्रिभुज है और कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा जो है ना ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। पॉइंट क्लियर? और समकोण त्रिभुज तो ये 90 डिग्री का कोण। कहता है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाकर ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ठीक है, इस बिंदु को मिलाया, उसके बाद इस बिंदु को मिलाया और इस बिंदु को मिलाया। मिलाने के बाद हम एगो नयका फिर त्रिभुज बनाते हैं और इस प्रकार करते हुए फिर ये और ये फिर हम क्या करते हैं? ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, फिर ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। तो एवं प्रकार से हम जो है अनंत गो त्रिभुज बनाते हैं। कितना? अनंत त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार बने त्रिभुज जो जितना भी त्रिभुज है उसका योगफल हमको बताइए। क्लियर है? तो हमको एक चीज बताइए। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए यहां पर कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर एवं आधी होती है। एक प्रमेय है कि यदि ये मिला रहे हैं इस भुजा का और इस भुजा का, यह मध्य बिंदु से एक रेखा खींच रहे हैं, यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर भी होगी और आधी भी होगी। इसका अर्थ हुआ ये यदि यहां से यहां तक 8 था, ये क्या होगा? 4। ये पूरा 6 था तो ये क्या होगा? 3। और ये कर्ण यदि 10 था तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 5। एवं प्रकार से आधा होते चला जाएगा। तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उतना हम जहां तक काम है उतने करेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, हम जानते हैं 1/2 गुना आधार 8 गुना कितना? ऊंचाई 6, यानी 2 चौके 8, 2 चौके 4 छके 24, यानी आपको 24 जोड़ना है। 24 के बाद क्या है देखिए, अब ये भुजा क्या होगा? ये तो कर्ण हो गया। 1/2 गुना आधार 4 गुना 3, तो 2 दूनी 3 दूनी क्या हो गया? 6। ऐसा करके जाना। हमको ए और आर से मतलब है, क्योंकि हमको जानते हैं कि अनंत पदों का योगफल जहां पर रेशियो 1 से कम होगा, यहां रेशियो 1 से कम हो रहा है, योगफल बराबर होता है a/1 घटा आर। तो a तो है कितना? 24 और आर क्या है? आर है 6/24। 6/24 मैंने 1/4, यानी 1 घटाओ 1/4, 4 का 4 घटाओ 1 तो 3/4, यानी 24 में भागा देंगे 3/4 से, तो हो जाएगा 24 गुना 4/3, 3 8, यानी 8 चौके किस पर टिक लगाएंगे? आप 32 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो आप इस तरह का सवाल बनाए। लेकिन जब सवाल ये सीधा वाला सवाल था, आप कई अनंत श्रेणी वाला बनाते हुए आए और ये सीधा वाला भी बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको पॉइंट दिया था, लेकिन इससे थोड़ा सा और डीप में हम लेकर चले। कहता है एक गेंद जो है 540 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है। पिछला वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, हम यहां भी कर देते हैं। एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है। ये धरती है 540 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई। कोई दिक्कत? 540 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो गेंद प्रत्येक बार अपनी उछाल का 2/3 उछल पाती है।
यानी इसके बाद जो उछलेगा 2/3, समझिएगा पॉइंट को। तो ये यहां तक गया, फिर एक बार और आएगा, यानी 540 का गुना 2/3 होता है, 3 एकाई 3 8 यानी 180 दूनी, ये 360 जो ऊपर गया, ये 360 फिर नीचे आएगा, 360 फिर नीचे आएगा, फिर 360 का 2/3 यानी 12 120, फिर 240 जाएगा और फिर 240 आएगा, समझिएगा बात। ऐसा करते करते आ रहा है, तो आपको ये दूरी आपको पूछा जा रहा है कि कुल कितना दूरी वह तय किया है, गेंद जब तक अस्थिर ना हो गया है। तो यहां पर हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका आप देखिए, यदि मैं एक और एक्स्ट्रा 540 मैं मान लूं कि एक और 540 है अपने मन से, तो हमारा क्या गो यहां पर सीरीज बन रहा है, 2 गो सीरीज बन रहा है, दोनों समाने सीरीज बन रहा है, 540 360 240 एवं प्रकार से, एक और 540 360 240 एवं प्रकार से। तो हमारा योग क्या होगा, योग होगा a/1 - r जोड़ a/1 - r। लेकिन ध्यान रखिएगा, एगो ए जिसको आप 540 माने हैं, इसमें क्या होगा, आपको घटाना होगा, यही पॉइंट है, क्योंकि ये आपको था नहीं, एक्स्ट्रा आपने ले लिया। अब जब हम इसको हल करते हैं तो लघुत्तम तो क्या होगा, 1 - r होगा, और ऊपर में क्या होगा आपका a + a 2a हो जाएगा। यानी इस तरह के प्रश्न के लिए सीधा याद रखिए कि 2a जो a क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, हम इस तरह के प्रश्न के लिए सीधा लिखेंगे क्या, 2h / 1 - r घटाओ h, सीधा ये फॉर्मूला हो गया। तब चलिए यहां पर आप यहां तक यदि समझ गए तो 2h है, इसका अर्थ है 2 × 540 बटा कितना, 1 घटाओ 2/3 बड़ा घटाओ, इस पूरे में घटाएंगे 540 को। इसका अर्थ हुआ कि 3 एकाई 3 घटाओ 2 यानी 1/3। अब 1/3 इसके साथ गुना होगा, पहले इसका क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी होगा कितना, 2 × 540 गुना कितना 3, इसमें घटाएंगे कितना 540 को। हल करते हैं तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 1080 और गुना 3 यानी हो जाएगा 3000, 8 या 24 यानी 3240 में 540 घटेगा, यानी आपका 2700 क्या होगा, उत्तर होगा। आप इस प्रक्रिया के साथ इसको बनाएं, लेकिन दूसरा तरीका भी आप देख लें। दूसरा तरीका क्या, जरा देखिए, सीरीज आपका बन रहा है 540 360 फिर कितना 360 है, फिर 240 फिर 240। तो भाई साहब ये दोनों का भी जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8 900 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 600 हो जाएगा। इसी तरह का अलग नया हम सीरीज बना लेते हैं, जहां पर ए क्या है, ए हमारा है 900, आर कितना है, आर वही 2/3 है। तो हम एक लाइन में मेरा हल हो गया, क्या हल हो गया, a/1 - r, ए है 900 बटा कितना, 1 घटा 2/3 यानी 1/3, पलट के गुना हो जाएगा 9 या 27, सेकंड में क्या करेगा आदमी, जवाब दे देगा। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते चले और अगले सवाल को। चलिए अगला सवाल है, कहता एक गेंद को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। ये देखिए हाइट कितना मीटर से गिराया गया, h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, और प्रत्येक बार वो अपनी जमीन से टकराने का 15% कम उछलती है। अरे 15% कम उछलती है, यानी वह 85% उछलती है। 85/100 यानी 17/20 उछलती है। आप ऐसा बोलिए, इतना उछलती है। क्लियर। तब कहता है गेंद रुकने तक वो 2960 दूरी तय करता है। तो हम तो तुरंते बनाएंगे, हम फार्मूला पर इसको बना लेंगे। फार्मूला तो आपको पता है क्या, अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन बताएं, 2h - 1 - r घटाओ h बराबर यहां क्या लिखेंगे, 2960। अब देखिए 2h बटा 1 - r यानी 1 घटाओ कितना, 17/20 घटाओ h बराबर 2960। तो 20 का 20 घटाओ 17 तो 3 बटा क्या होगा, 20 होगा। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 20 कहां चला जाएगा, 2h/1 20 चला जाएगा, ऊपर गुना 20।
ठीक है, यानी 20 दूनी 40H, कितना 20 दूनी 40H बटा 3 घटाओ H बटा 1 बराबर 2960। हल करते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 3 होता है और 40H घटाओ कितना हो जाएगा 3H, कितना 3H बराबर 2960। ये 3 उधर जाके क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 40H घटाओ 3H 37H बराबर 2960 गुना 3। अब ये H बराबर क्या होगा बटा 37 हो जाएगा। तो देखिए क्या बार में करता है, 3 सत्ते 3 अठे 24 और 7 अठी 56, यानी 37 अठे 296 होता है, 80 बार में कटा। H बराबर क्या होगा 8 तिया 24 240, यानी आप क्या किए फार्मूला पर टक से निकाल दिए। क्लियर है, चलिए बढ़ते चले। यानी आप कंपटीशन में इस तरह का जो सवाल आता है 10 सेकंड में आपसे क्या होना चाहिए बंद होना चाहिए। अगला एक सवाल है, और इस तरह का हम थोड़ा पीछे कराए हैं पिछला वीडियो में। 5 + 55 प्लस 555 जो डॉट 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 कितना T100 100 पद है, तब आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आप एक चीज बताइए, यदि मैं यहां पर 5 कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 जोड़ कितना 11 जोड़ 111 जोड़ डॉट 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 T100 पद। अब फिर रिपीट करते हैं। मैं क्या करता हूं, हम ये 5 में अपने मन से 9/9 से गुना करता हूं, क्योंकि 9 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करता हूं और इन 9/9 से अंदर में गुना करा देता हूं। यानी ये 9, यानी मैं क्या लिखता हूं 5/9 लिखता हूं, ये जो ऊपर में 9 था उसका अंदर में गुना कराता हूं, तो 9 एकाई 9, हम एक स्टेप छलांग लगा लिए, तो 9 एकाई 9 जोड़ 11 नमा 99 नहीं, जोड़ कितना 999 जोड़ इस तरह कितना T100 पर। अब देखिए 5/9, ये 9 को आप क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर घटाओ 1 जोड़ नहीं 10 पर पावर 1 घटाओ 1, ये 10 पर पावर 2 घटाओ 1 जो 10 पर पावर 3 घटाओ 1, क्या पद तक 100 पद तक। समझते चलिए बात को, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये इसको समझिए, इसको हम अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करते हैं, हम इसको अरेंज करते हैं कि 10 पर पावर 1 10 पर पावर 2 10 पर पावर 3 को एक जगह लिखते हैं। ये 10 पर पावर 1 जो 10 पर पावर 2 जो 10 पर पावर 3 जो डॉट 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 10 पर पावर कितना 100, अंतिम पद यदि 100 है तो 100 होगा। और इसमें देखिए -1 है, तो घटाते हैं क्या ऐसा 1 है, तो हम जो है 100 बार है तो माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमको लगता है ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। -1 तो -2 फिर -1 -3 ऐसा 100 बार है तो -100 घटा दिए। अब जरा देखिए 5/9 यहां पर है गुना है, ये है ऐसा। अब देखिए ये जीपी फार्मूला पर आ गया क्या, ये आपका जीपी फार्मूला पर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, तब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 पर पावर 1 जो 10 पर पावर 2 जो 10 पर पावर 3, ये आपका क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसका पहला पद a बराबर है 10 पर पावर 1 और r बराबर है 10 पर पावर 2 बटा कितना 10, यानी 10 a निकल गया r निकल गया, n कितना है 100 है। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है a इंटू r पर पावर n-1 बटा r घटाओ a। तब इसको मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिखा 5/9 गुना, इसको मैं लिखता हूं क्या अंदर वाला को, इसको मैं लिखता हूं a है 10 गुना 10 पर पावर कितना 100 और घटाओ कितना 1 बटा कितना 9। यहां तक कोई दिक्कत। और ये घटाओ ये अंदर में ही घटाओ कितना 100, इसमें घटेगा, ये टर्म में घटेगा। अब देखिए यहां से मैं ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि हम क्या देखते हैं 9×81 होगा, 9×81 होगा, नीचे गुना होगा, और हमारा ऑप्शन में को ऐसा मिल ले रहा है, हम डी में टिक लगाएंगे। यानी यहां से हम प्रश्न को और आगे अब नहीं बढ़ाएंगे, विकल्प पर भी ध्यान देंगे। हल तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये जो है
आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ जो सवाल था जिसको आप देखे। अब देखिए आपके पास हम 2-4 सवाल करा देते हैं जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, अर्थात जो कि हरात्मक श्रेणी का है। चलिए उस पर ध्यान देते हैं कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, समानांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य क्या है 4, तो समानांतर माध्य जो है वो a प्लस बी बटा क्या होता है 2, और वो तुम कहते हो 5 है, अर्थात 5 दूनी 10, a प्लस बी बराबर क्या हो गया 10। समीकरण फर्स्ट। दूसरा चीज गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी, अभी दुए गो पद है, तो भैया ये कहते हो 4 है, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर हो जाएगा 16, ये समीकरण सेकंड। अब कहता है तो संख्याएं क्या है, तो भैया ऑप्शन ए में देखिए ना कि किसका योग 10 है और किसका गुणनफल 16 है, तो हमारा एक गो यहाँ पर ऑप्शन ए दिखाई पड़ रहा है, 2 जोड़ 8 10 और 8 दूनी 16। ऑप्शन ए में क्या करेंगे तुरंत टिक लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे हल कैसे करेंगे, हल तो आप जानते हैं करने के लिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका वह फार्मूला होता है 4ab। क्या होता है 4ab। अब ये जब होगा तो a प्लस बी का मान 10 स्क्वायर 10 रखेंगे तो 10 स्क्वायर घटाओ कितना आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 4ab, यानी 16 चौके 64। ये गया उधर, ये आया इधर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 दाई 100 घटाओ 64 36, ये हटेगा उधर क्या हो जाएगा 6, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब हल कर दीजिए, बी बी कैंसिल, 2a बराबर कितना 16, तो a बराबर क्या 8, a बराबर 8 रहेंगे 8 जोड़ कितना जो 10, b बराबर 2, आप हल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। सवाल है अगला, देखिए कहता 6 और 24 का गुणोत्तर माध्य क्या है। 6 है 24 है, गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी, यानी रूट 6 गुना 24 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और 24 को लिखेंगे 8 या 24, यानी 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। तो क्या गो जोड़ा 2 का एगो जोड़ा बाहर निकला, एगो और निकला बाहर, और 3 का एगो निकला, यानी 2 दूनी 4 तिया कितना 12 आपका उत्तर होगा। अगला सवाल है, सवाल देखिए कहता है श्रेणी है 3/2 6/5 1 का 16वां पद क्या होगा। देखिए हरात्मक श्रेणी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हरात्मक श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, हरात्मक श्रेणी जो होता है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसका व्युत्क्रम करके पहले 16वां पद निकाल लेंगे, फिर व्युत्क्रम करके हम जवाब दे देंगे। तो यहां पर पहला पद क्या होगा a बराबर 3/2 मत बोलिए 2/3 बोलिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सोच के चल रहे हैं। और हमारा कॉमन डिफरेंस होगा दूसरा पद बटा पहला पद होगा, तो 6/5 नहीं 5/6 घटाओ 2/3। तो हम जब हल करेंगे ना तो ये भी 4/6 यानी 1/6 होगा, डी का वैल्यू 1/6 होगा। अब 16वां पद क्या होता है, 16वां पद होता है a प्लस n-1 गुना b होता है। तब यहां मान पुट करते हैं तो a का मान क्या हुआ 2/3 जोड़ n-1 तो 15 गुना कितना 1/6। हल करते हैं 3 दूनी 3 बचे। अब दोनों को जोड़ते हैं 2/3 जोड़ 5/2, 2 दूनी 4 5 या 15, 15 4 कितना 19/6। या एपी का 16वां पद हुआ, एचपी का क्या होगा पलट देंगे, यानी 19/6 ना बोलकर 6/19 बोलेंगे। क्लियर है। तो इस तरह आप क्या करेंगे जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यदि a तथा c का गुणोत्तर माध्य b हो। देखिए यहां पर पहला पद a है और दूसरा पद c है, और इसका गुणोत्तर माध्य यानी रूट ए सी बराबर क्या है b है। इसका अर्थ ए सी बराबर बी स्क्वायर है। फिर कहता है कि तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए पर पावर -2 माइनस बी पर पावर -2 जो सी पर पावर -2 का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं यहां पर इसको इसी जगह करते चले जा रहे हैं। a पर पावर -2 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा आपका था -2 तो a पर पावर 2, ये b पर पावर है तो 1 बटा b पर पावर 2, ये c है 1 बटा c पर पावर क्या 2। अब b स्क्वायर बराबर होता है ac, हम ये b स्क्वायर मिटा के लिख दिया ac, ये b स्क्वायर मिटा के लिख दिया ac।
अब मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। हल तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला का हल कीजिए। तो ऊपर वाला में वही रह गया ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। नीचे वाला में एलसीएम क्या होगा हमारा, होगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। एलसीएम मैंने लिया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर में ए स्क्वायर से भागा दूंगा, बचेगा सी स्क्वायर। घटाओ, अब ए सी है तो यहां बचेगा ए सी और सी स्क्वायर तो इधर बचेगा कितना, जोड़ आपका ए स्क्वायर। तो आप क्या देखते हैं, इसमें जब इससे भागा लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा 1 गुना ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा कितना आपका, ए सी का होल स्क्वायर। और ए सी बराबर क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए सी का स्तर पर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी बी पर पावर क्या होगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल को देखते हैं। हमको लगता है बखूबी आप समझ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो कि आप बाद में देख पाए, या वीडियो को आप जो है रिपीट कर लें, फिर से देखें। आइए अगला सवाल है कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 है, समानांतर माध्य पूछा। तो एक चीज आप जानते हैं कि ना, पिछला वीडियो में बता चुके हैं, ए एम गुना एच एम बराबर जी एम का स्क्वायर होता है। यानी अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का गुणनफल जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के वर्ग के बराबर होता है। तब तो बन गया। आपको समानांतर माध्य ए एम पूछा है तो ए एम गुना एच एम कितना दिया है, गुणोत्तर माध्य ये 10 दिया है और जी एम दिया है 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। और ये 10 उधर भागा लग जाएगा तो ए एम बराबर क्या होगा, 144 बटा 10 यानी 14 कितना 4। 1 सेकंड में हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो हमको लगता है आप बखूबी इसको समझे होंगे। यहाँ पर हम जो है एपी जीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिए। उससे संबंधित हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ आता नहीं, इतना आप कवर कर लिए बस काफी है। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।